के पास भूस्खलन हुआ है। मंडी में घर पर ही मौजूद हैं एमएलए अनिल शर्मा। तो इस वक्त की बेहद अहम खबर, मंडी से खौफनाक तस्वीरें और खौफनाक जानकारी लगातार मिल रही है। तबाही की तस्वीर देखने को मिल रही है। इस बीच मंडी सदर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें कि यहां पर लैंडस्लाइडिंग हुआ है, जिसकी वजह से हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि भाजपा विधायक के घर के पास लैंडस्लाइडिंग की खबर भी आ रही है, जिसका रुख कर रहे हैं। इस वक्त आपको बता रहे हैं तफसीलात इस हवाले से। अनिल शर्मा है भाजपा विधायक, उनके घर के पास भूस्खलन हुआ है, लैंडस्लाइडिंग हुई है और कहा जा रहा है कि जब भूस्खलन हुआ तो मंडी में घर पर ही मौजूद हैं अनिल शर्मा, यानी भूस्खलन के वक्त वो घर पर ही मौजूद थे, घर में ही मौजूद थे। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको मंडी सदर से दे रहे हैं, जहां पर भूस्खलन से हड़कंप मचा हुआ है पूरे इलाके में। भाजपा विधायक के घर के पास ही भूस्खलन हुआ है। अनिल शर्मा जब भूस्खलन हुआ तो कहा जा रहा है कि वो घर में ही मौजूद थे। जी हां, एमएलए अनिल शर्मा मौजूद थे और मंडी के लोगों में खौफ और दहशत इस वक्त देखी जा रही है, क्योंकि जगह जगह आपको बताएं कि ऐसी ही तस्वीरें निकलकर सामने आई। और आप तस्वीर जो आई है निकलकर सामने, ये है मंडी सदर से। हमारे साथ वीरेंद्र जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। मंडी में तबाही की तस्वीरें और बढ़ती जा रही हैं। अभी खबर ये आ रही है कि मंडी सदर में भूस्खलन हुआ है और भाजपा विधायक के घर के पास भूस्खलन हुआ है। वीरेंद्र जी बिल्कुल, जो मंडी सदर से भाजपा के विधायक अनिल शर्मा, उनके घर के पास एक पॉइंट ऐसा है जहां पर लगातार जो है वो भूस्खलन होता रहता है और आज भी वहां पर जो है बहुत बड़ी मात्रा में जो है वो लैंडस्लाइड हुआ है और मलबा जो है वो सारा का सारा सड़क पर आ गया है। मैं साथ साथ में आपको जरा एक यहाँ मंडी के मौजूदा दृश्य भी दिखाता रहूंगा और बताता भी रहूंगा दर्शकों को। ये मंडी के देखिए, अगर हम यहाँ की बात करें, एक छोटी सी नाली है। आप देख सकते हैं कि नाली इस वक्त किस तरीके से नाले का रूप जो है वो दे चुकी है और लोग इसी कारण जो है वो लोग यहाँ पर भयभीत। ये मंडी के किस इलाके में आपकी मौजूदगी बताते रहिएगा वीरेंद्र। मंडी शहर के मैं खलियार वार्ड में इस वक्त यहाँ से लाइव रिपोर्टिंग आपको दिखा रहा हूँ दर्शकों को। जो है वो न्यूज 18 के माध्यम से जो तस्वीरें देखने को मिल रही है, वो मंडी शहर के खलियार वार्ड का जो लकड़ी का डिपो है, जो फॉरेस्ट कॉलोनी है, वहां की तस्वीरें देखिए। आगे इस जो एक संपर्क मार्ग है, इस पर देखिए कितना विशाल का पेड़ जो है वो गिरा हुआ है, गाड़ियां इसकी चपेट में आई हुई है। ये देखिए आप सीधी तस्वीरें जो है वो देख रहे हैं। ये आगे देखिए गाड़ी इसकी चपेट में आई है और बहुत बड़ा पेड़ जो है वो यहाँ पर ये गिरा हुआ है, जमींदोज हुआ है। और ये देखिए पानी का फ्लो आप देख सकते हैं कि कितना अधिक पानी का फ्लो है और यही कारण है कि जो बारिश है, वो बारिश का जो दौर है वो लगातार जारी है और इसी बारिश के कारण जो है वो लोग घबराए हुए हैं, सहमे हुए हैं। लोग हैं जिन्होंने अभी अपने कार्यालयों की तरफ जाना था, अपने निजी कार्यों की तरफ जाना था, लेकिन वो नहीं जा पा रहे हैं। इसका कारण यही है क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार से भूस्खलन हुआ है, पेड़ गिरा है और लोग जो है वो इस वक्त फंस कर रह गए हैं। अब न जाने कब प्रशासन की तरफ से यहाँ पर टीम आएगी, इस पेड़ को काटेगी और उसके बाद जो है फिर यहाँ पर रास्ता जो है वो बहाल हो पाएगा। जी बिल्कुल वीरेंद्र, हमारे साथ जुड़िए। और भाजपा विधायक अनिल शर्मा खुद हमारे साथ जुड़ चुके हैं मंडी सदर, जहां घर के पास भूस्खलन हुआ है। उन्हीं से हम जान लेते हैं कि इस वक्त स्थिति क्या है। हमारे साथ अनिल शर्मा जी जुड़े हुए हैं। अनिल शर्मा जी, चूंकि इस वक्त मंडी के लोग पूरे डरे हुए हैं और अब आपके घर के पास ही भूस्खलन की खबर है, क्या आप जानकारी देना चाहेंगे दर्शकों को? हाँ बिल्कुल, इसका बहुत भयानक मंजर है मंडी शहर का भी और गांव का भी जी, क्योंकि जैसा आप कह रहे हैं कि घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया। सारा पहाड़ ऊपर से आ चुके हैं और घर के उसी नाले के नीचे रात को लगभग 1:30-2 बजे भी 3-4 जानवर चले गए। लोगों को रेस्क्यू किया गया, पुलिस की टीम आई। तो ये हालत बहुत खराब है क्योंकि लगातार बारिश जो है मैं कह सकता हूँ 20-25-30 घंटों से बारिश हो रही है लगातार जी। और इससे गांव से भी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो बहुत ही खतरनाक है। और जब मैं कल भी शहर का दौरा किया था तो शहर के अंदर भी जहां लगता है कि कुछ नुकसान हमारे लोगों के माध्यम से भी, क्योंकि नदी नालों का जो हमारा रुख है उस पे सारा डंपिंग जो हम कर देते हैं, मकान बनाते हैं, उसका भी नुकसान हमें झेलना पड़ता है जी। यदि जेल रोड की तरफ जो हमारा आया है, नाला आया है, तो वो भी कारण वही है कि नालों के हमने रुख बंद कर दिए हैं और बरसात में जब नाले आते हैं तो उसका नुकसान झेलना पड़ता है। बिल्कुल, तो ये अभी भी डर का माहौल बना हुआ है, जैसा मैं कह सकता हूँ जी। तो आपके घर के पास जो भूस्खलन हुआ है, कितनी दूरी तक ये भूस्खलन हुआ है, जिसके बाद इस वक्त क्या स्थिति है वहां पर? बिल्कुल, मेरा घर के साथ ही ब्रिज है, ब्रिज के साथ ही ये लैंडस्लाइड हो गया है जी। और इसलिए एक तरफ ये भी बंद है, दूसरी तरफ फिर रोड जाती है मेरी, वो भी सारी सड़क जो है बिल्कुल बंद पड़ी हुई है। चारों तरफ लैंडस्लाइड हो चुके हैं।
तो जहां पर लैंडस्लाइड हुआ है वहां पर आसपास, जैसे आपका भी घर है, लोग और रहते हुए होंगे, उन्हें भी खतरा होगा। इस हवाले से क्या प्रशासन क्या कर रहा है और क्या है कि आप लोगों को यहाँ से सेफर मकामात पर ले जाया जाएगा, जगह पर ले जाया जाएगा? क्या इस हवाले से कुछ अपडेट्स हो तो दीजिए। जो आप बता रहे हैं, जो नाला ऊपर से बूसर रहे हैं ना, उसके में कोई मकान नहीं है वहाँ पे अभी तक जी। और इसलिए वहाँ सेफ्टी है, मकान तो नहीं है। पर नीचे की तरफ को जो नुकसान दूसरी तरफ हुआ वहाँ मकान भी है जी। तो मशीनरी मैंने मंगवा ली है। मशीनरी जो है हमारी, क्योंकि वो मशीनरी पहुंचने को भी टाइम लग रहा है। बिल्कुल। जहाँ से मशीनरी आ रही है वहाँ से भी लैंडस्लाइड हो चुके हैं जी। तो क्या मंडी में इस वक्त भी बारिश हो रही है? बहुत जोर की बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है। मैं कह रहा हूँ कि अभी भी डर का माहौल है इसमें वक्त, जो है क्या होने जा रहा है कोई पता नहीं है। अनिल साहब, एक सवाल ये करना चाहेंगे, क्योंकि करसोग और साथ ही साथ गोहर से जो खबर आई, वहां से क्या जानकारी अब तक मिल पाई है? दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे इस हवाले से, दोनों जगह के हवाले से मंडी के? अभी तो हम भी सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, हमें भी कोई जानकारी एडमिनिस्ट्रेशन तरफ से नहीं मिल रही है। और रात की लगभग 2-2:30 बजे से लाइट सारे शहर की बंद पड़ी हुई है, तो इसलिए तो ये भी हालत है कि लाइट की वजह नहीं होने की वजह से मोबाइल भी हमारे चार्ज नहीं हो रहे हैं जी। तो अभी शहर की हालत है, तो गांव क्या होगा आपको तो अंदाजा लगा सकते हैं। बिल्कुल। मंडी में कौन कौन से और जगह हैं जो इस वक्त तबाही की तस्वीर आपको जो जानकारी मिल पाई है, जो जहां पर इस वक्त मशीनरी भी नहीं पहुंच पा रही है, वहां उस हवाले से क्या जानकारी देना चाहेंगे अनिल जी? देखिए, जो सबसे ज्यादा मुश्किल जो धर्मपुर हमारा इलाका है, वहाँ तो बहुत बुरी हालत है इस वक्त। मेरा कोटली की तरफ मेरा गांव पड़ता है, वहाँ भी सड़कें सारी टूटी पड़ी है। तो अब बाकी आप खुद कह रहे हैं कि करसोग और नाचन और मतलब कोई, मैं समझता हूँ डिस्ट्रिक्ट मंडी में कोई अछूता इलाका नहीं बचा इस वक्त, जो है भयानक स्थिति है हमारे। ये तस्वीर हम देख पा रहे हैं, खौफनाक तस्वीरें हैं अनिल जी, आप लोग तो एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, जाहिर सी बात है। और ये भी रात की भी तस्वीरें हमारे पास हैं कि लोग कैसे डर के साए में घर से बाहर निकलते हुए नजर आए। कोई छतरी लेकर निकल रहा है, कोई अपने बच्चों के साथ निकल रहा है। बस भगवान भरोसे है, बस ऊपर वाले से यही दुआ की जा रही है कि हिमाचल प्रदेश को महफूज रखें। और चूंकि आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है घर में और आसपास के लोगों से बातचीत भी हो रही होगी आपकी। क्या बारिश जो सुबह हो रही थी वैसे ही बारिश अभी भी जारी है? कुछ कमी दिखाई दे रही है बारिश में अनिल जी? बहुत तेज है, रात भर तेज बारिश थी और अभी भी बारिश उसी स्पीड से, उसी रफ्तार से चल रही है। तो कोई कमी बारिश में नहीं आ रही है। इससे ज्यादा डर जो है, इसका माहौल ज्यादा बन रहा है इससे। जी अनिल जी, जैसा कि आपने कहा कि आपको खुद ज़्यादा जानकारी नहीं, सोशल मीडिया के ज़रिए और चैनल्स के ज़रिए आप ये इकट्ठा कर पा रहे हैं जानकारी की कई ऐसे जगह हैं जहां पर तबाही हुई है। रेस्क्यू के हवाले से कुछ जानकारी आपको मिल पाई हो कि जो ज़्यादा तबाही की तस्वीर जो मंडी ज़िले में देखने को मिल रही, वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चल रहा है? क्या अब तक रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए वहाँ पर स्थिति है सामान्य कि रेस्क्यू चलाया जा सकता है? कुछ ऐसे इलाके हैं जो आपके जानकारी में आए हैं अब तक? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन का काम तो है, एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है, मैं इसको नहीं कह सकता हूँ, नकार नहीं कर सकता हूँ। परंतु जिस रफ्तार से बारिश हो रही है, एडमिनिस्ट्रेशन को भी मुश्किल, राहत पहुंचाने में मुश्किल आ रही है। वहां तक पहुंचना, मशीनरी पहुंचाना और इस बारिश में वहां तक जाना ही बहुत बड़ी एक चैलेंजिंग जॉब है जी। तो ये मैं कह सकता हूँ कि रेस्क्यू ऑपरेशन तो हो रहे होंगे और कर भी कोशिश भी की जा रही होगी, परंतु जिस तरीके से माहौल बना है उससे रेस्क्यू करने के लिए भी परेशानी आ रही है। बिल्कुल। तो स्थिति ऐसी है जिसे देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ऐसे ही अगर स्थिति रही तो जाहिर सी बात है हालात और ख़राब हो सकते हैं। अनिल शर्मा जी, सेफ रहिए और ख्याल रखिए अपना, और बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस वक्त स्थिति से आगाह करने के लिए। क्योंकि अनिल शर्मा जी विधायक हैं मंडी सदर से, उनके घर के पास भी भूस्खलन हुआ है, वो अपना एक्सपीरियंस साझा कर रहे थे। उनका ये कहना है कि मशीनरी बुलाई गई है, लेकिन सबसे बड़ी जो चेतावनी है वो ये है कि रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं चल पा रहा है, मशीनरी नहीं आ पा रही, क्योंकि जगह जगह भूस्खलन हो रहे हैं, जगह जगह भूस्खलन की तस्वीरें हैं। तो ऐसे में वहां पर कैसे रेस्क्यू चलेगा? रणवीर का रुख कर लेते हैं। रणवीर, अनिल शर्मा जी से बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा कि मैं ये मना ही नहीं कर रहा हूं कि रेस्क्यू नहीं चल रहा होगा, लेकिन अभी तबाही बढ़ती ही जा रही है, कहां कहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा? और जब चुनौती रेस्क्यू टीमों के सामने ये है कि वो उन इलाकों तक पहुंच ही नहीं सकते जहां पर उन्हें रेस्क्यू के लिए जाना है।
मंडी में? जी हाँ देखिए जो मंडी के जिन इलाकों में जो ये त्रासदी हुई है, मंडी शहर में तो कोशिशें की जाएगी कि जिस तरह से जो एजेंसियां हैं, जो राहत और बचाव कार्य दल है वो तो पहुंच जाएगा, लेकिन दूर दराज के इलाकों में पहुंचने में परेशानी यहाँ पर होगी। और एक तो मौसम बड़ी परेशानी है क्योंकि बारिश हो रही है, दूसरा जो संचार व्यवस्था है वो भी प्रभावित हो रही है, जो कम्युनिकेशन है वो भी यहाँ पर जो है अभी ऐसा नज़र आ रहा है कि कोई ज़्यादा सूचना जो है निकल कर नहीं आ रही है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि जो राज्य आपदा प्राधिकरण है, प्रबंधन प्राधिकरण है, उसकी तरफ से नोडल अधिकारी तो बनाए गए हैं, राजस्व विभाग के अधिकारी हैं, उन्हें जिम्मा सौंपा गया है। तो चुनौती तो अभी यही है कि जहाँ जहाँ लोग फंसे हैं उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। कहीं कोई अगर इंसानी जिंदगी फंसी है, जैसे ये बताया गया कि गोहर में कुछ लोग लापता हैं, करसोग में कितने लोग लापता हैं, इसका जो है सही आंकड़ा अभी तक निकल कर नहीं आया है। तो कोशिश तो सबसे पहले यही होगी कि जहाँ पर लोग फंसे होंगे या जहाँ संभावना है बचाने की, तो कोशिश है कि वहाँ पर सबसे पहले जो बचाव दल है वो पहुँचे। लगातार जो सरकारी मशीनरी है वो अलर्ट पर है, और खासकर सबसे बड़ी जो बात है वो कनेक्टिविटी, क्योंकि रोड के जरिए ही जाया जा सकता है। अभी इस बात की भी ये भी जानकारी निकल कर नहीं आई है कि जिन इलाकों में त्रासदी हुई है वहां पर पहुंचने का क्या क्या साधन है। तो कोशिश यहाँ पर यही की जा रही है कि जितना जल्द हो सके जो प्रभावित लोग हैं उन तक मदद पहुंचे, जो लोग फंसे हुए हैं उन तक मदद पहुंचे, और यही कोशिश की जा रही है। चलिए वीरेंद्र का रुख कर लेते हैं, क्योंकि मंडी की जब हम बात करें, वीरेंद्र वहां से तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं। बारिश हो रही है, चूंकि छाता भी वीरेंद्र ने ले रखा है। वीरेंद्र, इस वक्त आप क्या अपडेट आप तक मिल पा रही है मंडी के अलग अलग जगहों से? कुछ जानकारी मिल पा रही हो तो साझा करें। जी बिल्कुल, मैं जानकारी भी साझा करूंगा, साथ साथ जो है वो ताजा तस्वीरें भी जो है वो दर्शकों को दिखाऊंगा न्यूज़ 18 के माध्यम से। इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं मंडी शहर में ब्यास नदी के तट पर, और ये देखिए ब्यास नदी का नजारा जो है वो सीधी तस्वीरें ब्यास नदी के नजारे की जो है वो न्यूज़ 18 के माध्यम से दर्शक जो है वो देख रहे हैं। ये देखिए जलस्तर इस वक्त थोड़ा कम हुआ है ब्यास नदी का, यहाँ तक जहां मैं इस वक्त खड़ा हूँ यहाँ तक ब्यास नदी का बहाव जो है वो पहुंच चुका था। लकड़ी जो है यहाँ पर आई हुई है, और देखिए किस प्रकार से यहाँ पर तबाही का मंजर जो है वो देखने को मिल रहा है। ब्यास नदी का बहुत ही भयानक रूप। ये इस वक्त मैं मंडी शहर में जो खलियार वार्ड है, खलियार वार्ड में जहां पर फॉरेस्ट कॉलोनी और लकड़ी का डिपो है, वहां पे उसके साथ जहां पर ब्यास नदी बहती है वहां पर इस वक्त मैं मौजूद है। देखिए बहुत बड़ी बड़े पेड़ जो है वो कर आए हैं इस ब्यास नदी के साथ, और ये ब्यास नदी का आप इस वक्त हम कह सकते हैं कि रौद्र रूप जो है वो देखने को मिल रहा है। और सामने जो है वो मंडी शहर आपको दिखाई दे रहा है, चारों तरफ धुंध और बादल ही छाए हुए हैं, और लगातार जो बारिश है वो पिछले हम कह सकते हैं कि 25 से 30 घंटों से लगातार बारिश हो रही है, और इसी बारिश के कारण जो है वो सामान्य जनजीवन जो है वो पूरे तरीके से अस्त व्यस्त जो है वो होकर रह गया है। लोग जो है वो इस वक्त डरे सहमे हुए हैं, अपने घरों में दुबके हुए हैं। देखिए मौसम किस तरह है ये देख पा रहे हैं आपके कैमरे के जरिए जो तस्वीर मिल पा रही है। आसमान, घर और पानी, इन तीनों में बड़े ही गौर से देखना पड़ रहा है कि कौन क्या है। जी हाँ, ये तस्वीर और मौसम के दृश्य को आप देख पा रहे हैं। ये व्यास नदी की तस्वीरें दिखा रहे हैं, और उसके किनारे पर बसा है रिहायशी इलाका, और फिर पहाड़ हैं। पहाड़ पर बादल किस तरीके से छाए हुए हैं, आसमान नजर नहीं आ रहा है। ये स्थिति है मंडी की। और सेफ तस्वीरें तो दिखा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा एहतियात बरतिए वीरेंद्र, और क्योंकि दर्शकों को तस्वीरें दिखानी जरूरी है, लेकिन खुद थोड़ा सा एहतियात, सुरक्षित रहें, यही आप को कहना चाहेंगे। और ये जो स्थिति है ये दो तस्वीरों में देखकर आप नजर लगा सकते हैं। वीरेंद्र, मंडी से तस्वीरें